में एक तरह से हमने महारत भी हासिल कर ली है कि कैसे लो बजट बिल्कुल। और अल्टीमेटली ये जो मिशन है ये मतलब हम आज नींव रख रहे हैं आने वाले लेट से 50 साल की। हम अल्टीमेटली वहाँ पे स्टेशन बनाना चाहते हैं, जैसा मेरे साथियों ने कहा। कल को आपने अभी हमारा मार्स मिशन अनमैन्ड था, लेकिन कल को हम मैंड मार्स मिशन जब भेजेंगे तो हम पहले चांद पे भेजेंगे। वहाँ पे जो हमारे जो अंतरिक्ष यान होंगे, माना उसमें कोई फ्यूलिंग करनी है, कोई हमें रिपेयर करना है, कुछ करना है, तो वो एक तरह से जैसे उन्होंने कहा वो एक स्टेशन का काम करेगा, उसको फिर हम आगे भेज पाएंगे। और एक और वैज्ञानिकों का सोच है कि कल को मतलब वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे और कुछ प्रलय आ गई जिससे पूरी धरती ही खत्म हो गई, तो एटलीस्ट कुछ लोग तो रहेंगे इस इवेंचुअलिटी पे जो चंद्रमा पे थे, जो आगे रहेंगे। इस तरह की भी सोच अभी रखी जा रही है। और भाई जो जानकारी, नॉलेज बढ़ाना, और जो आज की टाइम में जो स्पेस है दैट इज द हैपनिंग प्लेस। स्पेस जो है ये मतलब समझ लीजिए कि जैसे 400-500 साल पहले जब यूरोप से, पोर्चुगल से, ब्रिटेन से लोग नई दुनिया की खोज में निकले थे पानी के जहाज से, और उनको अमेरिका मिल गया और वो दूसरे इलाके मिल गए, फिर उन्होंने वहां पर अपना बसा लिया। अब ये सब लोग, हम सब लोग, सारे देश जो है मिलके अब चांद पे उसी तरह से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और वहां पे नई नई जगह ढूंढ रहे हैं। जब भाई पहले अमेरिका कॉन्टिनेंट मिला था तब भी जो लोग जाके बसे, कुछ लोग वहां पे पहले थे, पर वो सब तो धरती पर ही था। ये तो सब कुछ ही अलग है, वहां पर वातावरण है अलग है, और वो वातावरण जीवन को सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अभी उस सब की भी बातें होनी है। अब इसी में देखिए चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, हमारा मंगलयान था। अभी गगनयान जो है ऑलरेडी, गगनयान जो कि हम भेजना चाहते हैं, जिसमें वी वांट टू पुट मैन इन स्पेस, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था। वो कोविड के कारण कुछ विलंब है उसमें, तो दैट वुड बी कि हम अपने मनुष्य को स्पेस में डालेंगे, तो वो हमारे लिए एक नया आयाम जोड़ेगा इसरो में, क्योंकि अभी तक इसरो के पास ह्यूमन फैक्टर वाला नहीं था। तो वो एक ह्यूमन फैक्टर के जो कंसर्न्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो प्रणाली चाहिए, उसको वो मुहैया कराएगा, जिससे कि अल्टीमेटली ऐड होके चंद्रमा पे जो हमारा मैन स्टेशन होगा उसमें उसकी नींव रखेगा। जी हाँ, तो अब बस थोड़ा ही वक्त बाकी, क्योंकि इसके बाद अब डिसेंट की प्रक्रिया, थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो बार बार डॉक्टर सिंह कह रहे हैं, लगभग 13 मिनट बाकी है। डॉक्टर सिंह भी कह रहे हैं, आशीष बता रहे हैं, अमन बता रहे हैं कि वो डिसेंट की जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब वो यहाँ से कंट्रोल में नहीं होगा, फिर उसके अंदर, लैंडर के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद वो लैंड करेगा, धूल सेटल होगी, और फिर प्रज्ञान रोवर निकलेगा। अच्छा, अब ये प्रज्ञान रोवर, सिंह साहब, ये प्रज्ञान रोवर जो वहां पे स्टडी करेगा, ये कह रहे हैं 14 दिन उसकी लाइफ है। 14 दिन लाइफ क्यों है? मतलब क्या उसका ईंधन खत्म हो जाएगा? 14 दिन क्या है कि जो लूनार डे एंड नाइट है, जैसे हमारे यहाँ जो धरती पे दिन और रात है वो 24 घंटे में है, हाँ। वहाँ पे 14 दिन दिन रहता है, 14 दिन रात रहती है। क्योंकि जो चांद है वो कम स्पीड से घूमता है, मतलब जो अपनी एक्सिस पे घूमता है, जब उस पर लाइट आती है तो उसमें जो लूनार डे एंड नाइट है उसकी साइकिल 14 डेज है। मतलब हमारे 14 दिन के बराबर उनका एक दिन है। तो ये इसकी वजह क्या है कि धरती ज्यादा स्पीड से घूमती है? स्पीड भी एक है, और वो जो अपनी जैसे रोटेशन जो है, हाँ। मतलब जैसे चंद्रमा जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है और उसकी अपनी रोशनी नहीं है, उसको तो रोशनी सूर्य से मिलती है। तो 14 दिन का वहां पे एक ल्यूनार डे है, तो इसकी लाइफ जो है 14 दिन होगी, क्योंकि इसको एनर्जी जो है वो तो चांद सोलर एनर्जी से मिलना है। और ये वहां पे जाके बेसिकली मतलब वो जब रोवर उतरेगा उसका सोलर पैनल निकलेगा, उस सोलर बैटरी से वो चार्ज होगा सूरज की रोशनी से, और दिन क्योंकि वहां पे 14 दिन लंबाई है, हमारे 14 दिनों के बराबर उनका एक दिन है, तो दिन दिन में वो काम कर पाएगा। जैसे ही वहां रात होगी उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके 14 दिन बाद फिर भी तो दिन होगा, फिर चार्ज हो जाएगी वो। वहाँ का जो वातावरण पे डिपेंड करता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उस चीज़ को वो ले पा रहा है, इस टेम्परेचर को वो अपने आगे आने इन फ्यूचर के लिए जो नहीं, मतलब 14 दिन हुआ, जब 14 दिन रात हुई, उसके बाद फिर 14 दिन हो जाएगा। मिशन ऑब्जेक्टिव में इसरो ने 14 दिन रखा है। ठीक है, मिशन मतलब उन्होंने कहा है
अगर उनका 14 दिन है तो मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। उसके बाद वो वैज्ञानिक, मतलब मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको बहुत कॉन्क्रीट आंसर दूं, पर वो उसको पक्का ऐसा कुछ होगा तो उसको टेस्ट करेंगे ही। और इसमें बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट ये जो है हमारा प्रज्ञान करेगा। एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है इसमें, और एक अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये देखेगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस करेगा वहाँ की कंपोजिशन की, मतलब जो जो मिट्टी जो वहाँ पे जो मिट्टी जो जो एलिमेंट्स हैं हम उसमें कह रहे हैं, और वहाँ की जो सरफेस है उस पे देखेगा कि कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, टाइटेनियम होने की काफ़ी वहाँ पे उम्मीद है। Helium और 3 जो plus रॉक्स जो हैं, कि रॉक्स पे है, उन सबको वो एनालाइज करेगा ये 2 अपनी प्रणालियों से। तो आधा घंटा लगभग बाकी है लैंडिंग में। ये देखिए जब ये पूरी प्रक्रिया जब हो रही थी उसके कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कैसे टेस्ट किया गया इसरो से। ये तस्वीरें किस तरीके से टेस्ट किया गया था पहले उसे, और उसके बाद ये देखिए ये विक्रम लैंडर, ये इसमें थ्रस्टर लगे हुए हैं, ये लैंड करेगा। ये पूरा वहाँ पर जो पूरा टर्मिनल डिसेंट फेज है उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो 150 मीटर करीब जब आ जाएगा, फिर 80 मीटर करीब आ जाएगा। ये उसके पूरा उपकरण जो हैं, पहले अभी वो घूम रहा है, फिर उसमें ब्रेक्स लगाए जाएंगे थ्रस्टर के जरिए, उसकी स्पीड को कम किया जाएगा, फिर उसको वर्टिकल किया जा रहा है। और ये पूरा इसरो से तस्वीरें आ रही हैं कि क्या होने वाला है वहां पर। उससे पहले ये एट ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज जो है, यस। अच्छा, इसके बाद अब ये जो बता रहे हैं ये सब चीजें, इनमें क्या ये चंद्रयान 2 से जो यूज चेंजेस किए हैं? गए हैं, सेंसर्स हैं, जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं, उसमें जो सेंसर्स जो हेल्प कर रहे हैं वो बता रहे हैं ये। ठीक, तो डिसेंट शुरू होने में अब लगभग 10 मिनट बाकी हैं। 5:35 हो चुके हैं, 5:45 बजे करीब डिसेंट जो शुरू होगा। उसके बाद की असली तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में देखनी होंगी कि कैसे वो लैंड करता है। अच्छा, ये लैंड करना, वो जो 20 मिनट है, हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये वैज्ञानिक क्या क्या मॉनिटर करेंगे उसमें, उस पीरियड में, उस 20 मिनट में? कंट्रोल तो कर नहीं सकते उसको, वो ऑटोमेटिक है। जो अपना विक्रम है उससे उसको जो कम्युनिकेशन है उससे, लेकिन आगे जो विक्रम जो मैन्यूवरिंग कर रहा है, जो बाकी जो उसके सेंसर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके एनालिसिस, ये उसमें कोई मतलब मिड कोर्स इंटरफेरेंस या मिड कोर इंटरजेक्शन नहीं होगा। हाँ। वो विक्रम ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा जी। तो वो जो उसमें लॉजिक है, जो मैंने पहले ही बताया, जो उसके एल्गोरिथम है, मतलब एक तरह वो से अपने गाड़ी आप ऑटो पायलट में चली अपने जाएगी। आप डिसीजन लेगा। हाँ। और उसको इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो सारी सिचुएशंस उसमें फेड है। तो ये जो वो कमांड उसमें पर है। एक कमांड तो दी जाएगी ना उसको Last उस मोड में yes, डालने के लिए, जो आपने कहा ALS, हाँ। क्या तो वो लास्ट कमांड कौन देता है? नीचे अर्थ स्टेशन से कमांड सेंटर। कमांड सेंटर से। और उस कमांड को देने में भी कुछ और कैलकुलेशन करनी होती है, देखने वो के सब लिए? चेक कर रहे हैं लोग, सारा अच्छा। डाटा चेक कर चुके हैं।